हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में 5 जो मेजर चेंजेस होने वाले हैं तो उसके बारे में जानेंगे। और ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जाननी ज़रूरी भी है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कर सको। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाती है, और वो जिस दिन एग्ज़ामिनेशन देने जाते हैं और एग्ज़ामिनेशंस दे रहे होते हैं तो उस टाइम उनको पता चलती है क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। और अगर अभी से ये आप सारी जानकारियाँ लेके चलोगे तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो ये सारे क्वेश्चंस पहले से देखे हुए हैं। ठीक है, ताकि वो जो स्ट्रेटजीज़ है वो स्ट्रेटजी आप लेके चलोगे। ओके, तो ये कौन कौन से 5 मेजर चेंजेस हैं, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो नंबर 1 चेंज जो कि एक देखा जाए तो बड़ा चेंज इसमें किया जा रहा है, वो है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसके स्ट्रक्चर में चेंज किया गया है। मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्वेश्चन पेपर। अब इसमें क्वेश्चन पेपर का मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या किया जा रहा है, तो इस बार जो क्वेश्चन पेपर की जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान के चले कि इससे पहले अगर क्वेश्चन 30 या 32 आ रहा था तो ये आपका बढ़ेगा, यानी कि हो सकता है 40 आए या फिर 45 आए। क्वेश्चन की जो संख्याएं हैं उसको बढ़ाई जा रही है। अब क्वेश्चन की संख्याएं बढ़ाने का मतलब ये तो नहीं है कि जैसे अगर पहले 30 क्वेश्चन आता था तो 80 मार्क्स का ही इंटरनल असेसमेंट, 20 मार्क्स को छोड़ के 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। तो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आएंगे 80 मार्क्स के ही, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या रहेंगे कि इसमें जो आपके अभी ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं तो ये आपके बेनिफिट में ही होगा। इसमें आपको इंटरनल चॉइसेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे पहले अगर मान के चलिए 30 क्वेश्चन होता था तो इंटरनल चॉइसेस जो मिलते थे हमें ये 2 या 3 ही मिलते थे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है तो इंटरनल चॉइसेस जो क्वेश्चन होते हैं, यानी जो और करके जो क्वेश्चन होते हैं, उसकी जो संख्याएं हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होता है कि अगर एक क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरे क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सके। ठीक है, तो ये एक बड़ा चेंजेस किया जा रहा है इस बार 2023 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम चेंजेस का बात करें तो है नेचर ऑफ क्वेश्चंस विल आल्सो चेंज, फोकस विल बी ऑन एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कि इस बार अब जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें फोकस किया जा रहा है एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग टाइप वाले क्वेश्चंस को ऐड करने का। ठीक है, जो कि ये एक बड़ा चेंजेस किया जा रहा है इस बार भी। इसमें आपको स्किल बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको ज़्यादा अब बनाने होंगे। अगर आप पूरा एनसीईआरटी पे डिपेंड रहोगे तो इसमें आपकी जो मार्क्स है वो घटने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं आएंगे। हो सकता है 30 to 40% जो क्वेश्चंस है वो आपको एनसीईआरटी से देखने को मिलेंगे, जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके अब एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे आप तैयारी करोगे ऐसे क्वेश्चंस की, तो चलिए अब इसके बारे में आप लोग को बताता हूँ। तो बच्चों, यहाँ पे अभी आप कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख रहे होंगे, साथ ही कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, सोर्स स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी है। तो बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी रहेगा, जो कि आपके रियल लाइफ से रिलेटेड हो रहेगा, केस स्टडी बेस्ड में होगा, सोर्स बेस्ड में होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अभी से करते जाना है। और ऐसे क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलेंगे, किस बुक में मिलेंगे, तो ये अभी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। और जो भी बुक अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने ये खरीद के अच्छे से इसको स्टडी कर लिया तो 95+ स्कोर गारंटेड है। देखो, सबसे पहले तो हमें पूरे चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, और समझने के लिए हमारे पास नोट्स रहना ज़रूरी है। तो आपको इस बुक में चैप्टर वाइज हर चैप्टर से स्पेशल नोट्स मिल जाता है, जो कि बिल्कुल 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के सिलेबस के अनुसार है। जो जो आपको पढ़ना है वही सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, वही सारे चैप्टर्स आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। और
हर चैप्टर से अलग अलग करके टॉपिक्स को समझाया गया है और उसके नोट्स बनाए गए हैं। तो आपको हर चैप्टर से टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे और हर टॉपिक से रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जो कि आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। आपको अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देख के कोई चीज़ अगर आपको समझाता है तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ का, वो उस टॉपिक का, वो आपको समझ में आता है। तो इस बुक में आपके हर टॉपिक से आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिससे कि आप पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हो। साथ ही अगर हम बात करें एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, जो कि अभी मैंने आप लोग कुछ देर पहले बताया कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस से हमारे एग्जामिनेशंस में 30 to 40% क्वेश्चन तो आएंगे। तो जो भी एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो भी इस बुक में दिया गया है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस का भी आपने प्रैक्टिस कर लिया, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको यहाँ से अगर मिल गया तो आप अगर एनसीईआरटी से अलग से तैयारी नहीं भी करते हो तो आपका तैयारी तो यहाँ एनसीईआरटी से समझो हो गया, ठीक है। इसके बाद सीबीएसई ने इससे पहले जो भी प्रीवियस 10 ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे तो वो भी दिया गया है। साथ ही दीक्षा प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आता है, तो दीक्षा प्लेटफॉर्म से भी क्वेश्चंस इस बुक में दिए गए हैं। और इसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, जो कि अगर आपने इस बुक को, कुछ चैप्टर को, अगर आपने कोई किसी भी चैप्टर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत सारे सेल्फ प्रैक्टिस्ड क्वेश्चंस भी हैं, जिसको आप खुद से बना के आप समझ सकते हो कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा है और कितना अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद मार्किंग स्कीम दिया हुआ है। मार्किंग स्कीम से आपको पता चलेगा कि जो मार्क्स मिलते हैं हमें वो एक्चुअली मिलते कैसे हैं, स्टेप्स हमें कैसे फॉलो करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। टॉपर्स के हैंड रिटन आप लोग को सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। जो भी टॉपर्स ने अपने आंसर शीट में जैसे जैसे उन्होंने आंसर्स को लिखा हुआ है तो वो आप देख सकते हो। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि टॉपर्स एक्चुअली में आंसर्स को लिखते कैसे हैं, तो आइडिया मिलेगा। तो हम भी उसी तरह से अपने आंसर्स को लिख के अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपके इस बुक में सारी वो चीज़ें दी हुई हैं जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती है। तो इस बुक को आप ज़रूर बाय कर ले। इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दे रहा हूँ ताकि आप इस बुक को आसानी से खरीद सको। तो डिस्क्रिप्शन से दिए हुए बाय लिंक पर ही क्लिक करके आप इस बुक को मंगाएं। इसके बाद अगर हम तीसरे चेंज का बात करें, जो कि इस बार 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक बड़ा चेंजेस किया जा रहा है, वो ये है कि 60% क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे और 40% क्वेश्चन आपका शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग में पूछा जाएगा। अब 60% कहने का मतलब क्या हो गया कि आपके 48 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स में रहेंगे। और ये जो 48 मार्क्स आपका 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके 48 के 48 क्वेश्चन सब में MCQ रहेगा। MCQ का मतलब हो गया कि 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, नहीं, कुछ क्वेश्चंस के आपके ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, 4 ऑप्शन। जैसे हो सकता है कि 4, 5 या 10 क्वेश्चन में आपके MCQ रहें, यानी कि 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक आपको टिक करना होगा या फिर एक ही आंसर्स को आपको लिखना होगा। बाकी जो क्वेश्चन हो गया वो आपका शॉर्ट टाइप में होगा, ठीक है, लेकिन आपको 1 वर्ड ही आंसर लिखने हैं। आपको पूरा एक पैराग्राफ में या फिर लॉन्ग टाइप में आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिलेगा सिर्फ एक ही। या तो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में रहे, या तो फिर हो सकता है ट्रू फॉल्स में रह जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा वो आपका उसमें मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, हर तरह के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्रिटिकल थिंकिंग टाइप में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें सोचना पड़ेगा, यानी चैप्टर को के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उसके क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। तो ये एक चेंजेस किया जा रहा है जिसमें 60% यानी कि 48 मार्क्स का आपका सिर्फ 1 मार्क्स का रहेगा, और बाकी जो आपके वही 40% बच गए यानी कि 32 मार्क्स, तो वो शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग में पूछा जाएगा, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से रहेगा, ठीक है। तो वही 32 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया नंबर 3 चेंज। नंबर 4 चेंज का अगर हम बात करें तो वो है चेंज इन क्वेश्चन पैटर्न। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में अब हमें चेंज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होगा वो अलग होगा, नए नए क्वेश्चंस वो इंक्लूड होंगे। किस तरह के क्वेश्चंस रहेगा तो वो आगे मैं आप लोग को और भी बताते रहूँगा।
और आपने ये भी देखा हुआ होगा कि इधर 2 सालों से सिलेबस चेंज था, 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ था और आपकी जो सिलेबस है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे अगर हम साइंस का ही बात करें तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है वो पिछले 2 सालों से हटाया गया था सिलेबस से, इस बार आपके सिलेबस में डाला गया था, तो उससे क्वेश्चन रहेगा। तो देखा जाए तो क्वेश्चन में आपका जो चेंजेस है, नए नए क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इससे पहले आपने कभी देखा नहीं होगा। जैसे अगर हम कोई भी चैप्टर पढ़ा जो आपके सिलेबस में है, इससे पहले भी था, जैसे अगर हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ही बात करें तो इससे पहले भी आपने पढ़ा हुआ होगा, इससे पहले वाला साल में भी वो वाला चैप्टर था, बट उसमें से जो क्वेश्चंस इससे पहले पूछा था और अब आपके जो पूछे जाएंगे तो वो डिफरेंट होंगे। नए टाइप के क्वेश्चंस इस बार आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज किया जा रहा है। एंड फाइनली अगर हम लास्ट और पाँचवें अगर हम चेंज का बात करें तो जो 1 ईयर एग्जामिनेशंस पहले चलता था तो वो अब आपका लागू हो गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस बार जैसे देखा गया था कि जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो 2 टर्म में हुए थे और टाइमली नहीं हो पाए थे, लेट से एग्ज़ामिनेशन हुआ था। अभी हाल ही में 24 मई को एग्ज़ामिनेशन जो है वो लगभग ख़त्म हुआ था, अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आई है, मे बी कि इन फ्यूचर में आगे आ जाए। फिलहाल अभी तक आज 20 जुलाई हो चुका है बट रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, तो एग्ज़ामिनेशन में उसमें देरी हुई थी। बट अब इस साल आगे जो जो ये भी एग्ज़ामिनेशन 2023 में इस बार होने वाली है, तो आपके ना डेट शीट में किसी भी तरह का कोई देरी किया जाएगा और ना ही एग्ज़ामिनेशन में देरी होगा। अगर हम डेट शीट का बात करें तो या तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी के पहले वीक में आपके जो डेट शीट है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। आपकी किस किस दिन एग्ज़ामिनेशन है वो आपको पता चल जाएगा और जो एग्ज़ामिनेशन है वो फरवरी लास्ट वीक में या फिर मार्च के पहले वीक में शुरू कर लिया जाएगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक से पहले ही आपके एग्ज़ामिनेशन भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इस बार एग्ज़ामिनेशंस आपके टाइम पर होंगे, तो आपको अभी से ध्यान देना है और अच्छे से अपने अपने स्टडी को आगे करते रहना है। और जो भी बुक मैंने अभी आप लोग को सजेस्ट किया है उसको बाय करना आप लोग बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उस बुक में वो सारी चीज़ें दी हुई है जो हर स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उस बुक को अच्छे से आप रीड करो, उसको पढ़ो और बाकी आगे जो भी और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आएंगी वो मैं आप लोग को बताते रहूँगा। ओके, थैंक यू।